हेलो नमस्कार भाई लोगों। तो क्या हाल है आप सभी जनों के? सभी भाई लोग मस्त हैं। तो आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। और आज की क्लास अपन के अनुपात और समानुपात की है और ये तीसरी क्लास होने वाली है। 2 क्लासें मैंने आपको करवा दी है पहले, और उससे पहले परसेंटेज की 7-8 क्लासें हो चुकी है और ये अनुपात और समानुपात की तीसरी क्लास है। आज की क्लास में अपन ने जो 2 क्लासों में पढ़ा है, प्रीवियस 2 क्लासों में मैंने पहली क्लास में आपके अनुपात के बारे में पूरा बेसिक क्लियर करा, वहीं दूसरी क्लास में आपके समानुपात के बारे में, यानी कि 2 संख्याएं होती हैं। अगर 2 संख्याएं दे रखी है आपको 1/2 और आपके 4/8, तो ये दोनों समानुपात तभी होगी जब इनका रेशो सेम होगा। ठीक है, इनका रेशो अगर सेम है, यहाँ पर भी 1/2 का और ये कटकर भी 1/2 होगी, अगर ये दोनों सेम है तो ये आपके समानुपात होगी संख्या है। वो मैंने आपको अगली क्लास में बता दिया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आप कि एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात है वो 7:9 है। कंपनी में क्या है, पुरुष और महिला है। एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो 7:9 है। और आपके पुरुष और महिला है, मैन और फीमेल है, उनका क्या रेशो है, 7:9 आपके रेशो है। ओके, फिर आपके बोल रहा है कि यदि कंपनी में कुल कार्मिकों की संख्या, यदि टोटल कर्मचारी हो 1200 चिन्ह है। आपको पता है कि 1200 चिन्ह, अपन को पता है 1200 चिन्ह टोटल कर्मचारी है और अपन को डेटा दे रखा है, वो रेशो में दे रखा है 7:9। तो टोटल इस डेटे को कैलकुलेट कीजिए। ये टोटल अपना टोटल डेटा क्या होगा कि 7 और 9 आपके 15, यानी कि ये टोटल कितनी, 7 और 9 13, 16 की वैल्यू ये दे रखी है। 16 की वैल्यू आपको 1200 चिन्ह दे रखी है। अगर 16 की वैल्यू तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1200 चिन्ह बटा 16 इंटू। अब अपन को क्या ज्ञात क्या करना है, अपन को यहाँ पे पुरुष कार्मिकों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर मैन की ज्ञात करनी, मैन क्या है यहाँ पे 7, तो यहाँ से 7, अब 12, अब इसका भाग दे दीजिए 16 का और फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं अपन। 16 इसमें जाएगा तो 16 8 128 और फिर 1 रहेगा और ये 1, 81 इंटू 7, यानी करेंगे तो 7 8 से 8 7 56, यानी 567 आपका आंसर होगा। टोटल जो पुरुष हो गए उस कंपनी में वो 567 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8400 रुपये है। 8400 रुपये है टोटल अपने, और इनको ए बी सी डी में, यानी कि 4 लोगों के बीच में बांटा जा रहा है। कोई ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनके बीच में 8400 रुपये को बांटना है और उनका रेशो दे रखा है। अपन को रेशो दे रखा है तो अपन कैसे करेंगे इसको सॉल्व। आपको मैंने उस टाइम बताया था कि अगर रेशो ऐसे आ जाए, यदि मुझे ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात बी कितना दे रखा है मुझे, ए अनुपात बी दे रखा है 1:2, और बी अनुपात सी क्या दे रखा है मुझे, बी अनुपात सी आपके 3:1 दे रखा है ना, 3:1 है। और सी अनुपात डी क्या दे रखा है, सी अनुपात डी है आपके वो दे रखा है 2:3, 2:3 आपके सी अनुपात डी दे रखा है। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको उस टाइम मेथड बताया था कि आपको क्या करना है कि आपको पहले ए बी सी और डी ये चारों लिख लिया। अब लिखने के बाद में आप देखें कि ए बी क्या दे रखा है 1:2, सेकेंड रो में आपके 3:1, बी सी दे रखा है, और सी और डी कितना दे रखा है 2:3। टोटल कर दीजिए। यहाँ पे कौन सी जगह, ये और ये खाली है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो अपन को क्या करना है, इसको यहाँ पे 2 लिख लीजिए। 2 अपन यहाँ पे ये जगह खाली है और इसके पास वाला कौन सा है 2, तो 2 अपन यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पर भी 2 लिखेंगे। यहाँ पर पास वाला कौन है 1 और यहाँ पे कौन है 3। यहाँ पे देखते हैं तो 2 और 2। ओके, अब इनको करिए आप। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 कट जाएगा और यहाँ से 2 चला गया। फिर आप करोगे 3 3 दूनी 6 और 2 3, ये टोटल रेशो आ गया। इन रेशो को सबको मिला के आपके रेशो आ गया, वो ये आ गया आपके कि 3:1 को 3 के रेशो में दिया जाएगा तो बी को 6 यूनिट, सी को 2 यूनिट और डी को 3 यूनिट दिया जाएगा। कितने पैसे मिलेंगे इनके 3 चारों को, तो टोटल कितनी यूनिट है 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 11 और 3 14, यानी कि 14 का मान टोटल 14 रुपये टोटल बढ़ रहा है। और टोटल ऐसे एक्चुअल वैल्यू में कितने बढ़ रहा है 8400 रुपये। तो इसको 1 का मान क्या आ जाएगा 84/14 इंटू मुझे क्या ज्ञात करना है। अब मुझे ज्ञात क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ से 1 की वैल्यू आ जाएगी 14 से 84, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे 600 रुपये।
अब एक की वैल्यू 600 है। अब मुझे अपन क्वेश्चन में क्या कह रहा है अपन को कि अपन को a प्लस सी और b प्लस सी इनका हिस्सा ज्ञात करना है। a प्लस सी, ए ये रहा और सी ये रहा, 3 तो 5 यूनिट ज्ञात करना है। और b और c, b क्या है आपके 6 और c क्या है 2, यानी कि 8 यूनिट ज्ञात करना है। 1 यूनिट का मान 6 है तो 5 यूनिट का मान क्या होगा आपके 6 पंजे 30, 3000। और वहीं पे b यूनिट यानी कि b का यूनिट का मान क्या है 8 और 1 यूनिट का मान 6 है तो 8 से 48, यानी कि b और c का मान तो आएगा 4800 रुपये और a और c का मान आएगा वो आएगा 3000 रुपये। ऐसे करना है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए मुझे। समझ आ गया कि अपन को कैसे इसमें अपन ने बांटा ABCD में, आपको कैसे इसको सॉल्व करा। मैंने आपको पहली क्लास में जब आपको रेशो करवाया था, जब रेशो का बेसिक बनाया था, तो उस टाइम मैंने ऐसा एग्जांपल भी लिया था कि इस टाइप अगर कोई भी आया तो इस वैल्यू को ऐसे सॉल्व करते हैं और इस पे ये क्वेश्चन आ गया सीधा सीधा। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने आपका बेस क्लियर कराया आप उसी पे ही इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने आपकी नींव भर दी है और अब बस घर बनाना बाकी है और वो घर आप इसी वीडियो में बनेंगे। मैंने आपको ऐसे बताया था ये वाला, बस इस पे ये क्वेश्चन है कि 8400 रुपये को बांटना है। ऐसे ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 420 रुपये है। कितने हैं 420 रुपये हैं। इसको क्या करना है अपन को, इनको भी बांटना है। अब इनको बांटेंगे, 420 रुपये है, इनको किस अनुपात में बांटना है 1:3, 1:3, 5:6 और 7:9, इस अनुपात में बांटना। अब इसको सॉल्व करना है। आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अपन पहले क्लास में पढ़ा था कि इसको सॉल्व करेंगे यानी कि नीचे अपन एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपके, इसका एलसीएम लोगे तो आप 18 आ जाएगा आंसर। अब यहाँ पे करोगे तो 6 आ गया, इसका भाग दे दिया, कितनी बार गया 6 को मल्टीप्लाई करा तो 6 आ गया। 6 का 18 भाग दिया 3 और 3 का फिर करा तो 15 आ गया। यहाँ पर 2 और 2 को करा तो 14, यानी कि ये इसको फिर अपन कैलकुलेट नहीं करते, इसको अपन नहीं मानते इसको। और ये आगे आपका अनुपात हो गया कि 6:15:14 आपके टोटल है। अब इसमें आपको 420 रुपये को बांटना है, यानी कि 420 को इसमें बांटना है। 6 में 6 यूनिट में, 15 यूनिट में, 14 यूनिट में। तो टोटल यूनिट कितनी होगी 15 और 14 29, 29 और 6 कितने हो गए 35, 29 और 6 35। अगर 35 का मान आपके 420 है, ठीक है, तो 1 यूनिट का मान क्या आ जाएगा 35। फिर अपन को ज्ञात क्या करना है, अपन को तो अनुपात में विभाजित करें, यानी कि अपन को टोटल की वैल्यू पता लगनी है। अगर यहाँ से 1 की वैल्यू पता चलेगी अपन को, यहाँ से 1 की वैल्यू पता चलेगी। 1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से 1 की वैल्यू होगी आपके 35 में इसका भाग दोगे तो टोटल कितनी बार जाएगा आपके 1 बार। फिर आपके क्या रहा आपके 7 और 7 11 2 बार, यानी कि 1 की वैल्यू 12 आ गई। अब 1 की वैल्यू 12 आ गई तो मैं यहाँ पे 6 और 15 और 14 की वैल्यू निकल सकता हूँ इजीली से। तो ये कैलकुलेशन कर लेना आप कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और टोटल इसको 420 रुपये आपके बढ़ जाएंगे। टोटल 420 बढ़ गए। ओके, बढ़ने के बाद देखना कि 6 इन तीनों का बांट लिया आपने, 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आप जोड़ोगे तो 420 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर 420 इन तीनों का मान आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं हुआ तो आपके गलत होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि यदि 3 संख्या है 3, 2, 5 के अनुपात में है और उनके वर्गों का योग है। अब ये सवाल थोड़ा और है, पहले अपन को रेशो सॉल्व करने का बोल दिया और इनको फिर पैसे में बांट लिया। अब 3 संख्या है और इनके वर्गों का योग हो गया या आपकी इसकी गणों का योग आ गया। ऐसे आप ट्यूशन आते हैं तो इनको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपको देख कोई भी संख्या है, नंबर है, थोड़ा सा समझाता हूँ। जैसे कि मेरे पास कोई संख्या आ गई, क्योंकि मुझे जैसे कि क्या बांटना है मुझे, हाँ जैसे कि मुझे 150 रुपये को बांटना है। 150 रुपये को 2 व्यक्तियों के बीच में बांटना है। अगर मैं इस 150 रुपये को व्यक्तियों के बीच में बांटूंगा तो मुझे बोला है कि इन दोनों की जो आय होगी, जो इनके पास पैसा मिलेगा, इनको पास इन दोनों राम और मोहन के पास जो पैसा मिलेगा वो 2:3 में होगा। तो ऐसे थोड़ी होगा कि मेरे पास 2 और 3 के ही अनुपात में मिले, यानी कि इनका कोई मल्टीपल है। इनको जो पैसा मिलेगा वो इनका ही मल्टीपल होगा। जैसे कि इसको, जैसे मैं कैसे मानूं, जैसे कि आप देखना एक बार, इसको अपन मानेंगे एक बार तो 3, 2, 5 और 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो कितनी बार आएगा 30, 30 का यहाँ करोगे तो यहाँ 60 आ जाएगा और यहाँ पे 90 आ जाएगा। यानी कि 2 ये है, ये 2 का मल्टीपल है।
यानी कि 2 का इसमें भाग जाएगा, ये 3 का मल्टीपल 3 का भाग, पर ये तो संख्या है ना, ये तो सिंपल संख्या है, ये तो सॉल्व होके आई है। तो इसको आप क्या करोगे, अगर आपको इजीली सॉल्व करना है, अगर बेसिक से सॉल्व कर तो क्या करोगे कि माना कि वह संख्या x होगी, अगर अपन x माने तो x को यहाँ पे करोगे तो 2x और यहाँ पे करोगे तो 3x, ये टोटल संख्या आ गई। यहाँ पे अगर आप करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 5x, और x का मान 5x और 5x का मान क्या आ जाएगा 150, x का मान यहाँ पे क्या आएगा 30, यहाँ से x का मान 30 आ जाएगा। तो आप इजीली से यहाँ और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 60 और आपके 90, ये टोटल वैल्यू होगी। इस प्रकार सॉल्व करते हैं अपन। अगर रेशो को सॉल्व करना है तो इस प्रकार सॉल्व करते हैं, अपन को x मानना पड़ता है बेसिक से और फिर अपन x को सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे एक्चुअल वैल्यू तो पता नहीं है ना कि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मुझे तो इसका सिंपल फॉर्म पता है, इसकी फाइनल फॉर्म पता है, पर मुझे ये इतना नॉलेज है कि जो भी इसका आएगी, जो भी इनकम आएगी इस राम की, वो इनकम इस 2 का तो ही मल्टीपल होगी, यानी कि 2 का भाग तो उसमें पक्का जाएगा, इसी में ही कोई मल्टीपल होगी इसकी। तो ये सिंपल इसी पे ये कंसेप्ट पे बेस है, क्योंकि मैं आपको इतने टाइम तक मैंने एक्स से नहीं करवाया, सीधा मैं आपको जोड़ता था और जोड़ने के बाद में जो टोटल अमाउंट है उसको टोटल अमाउंट के पास रखता था और कंपेयर करके मैं आंसर निकालता था। अब ये जो क्वेश्चन है, ये वर्गों का योग, इसमें क्या अपन को एक्स मानना पड़ेगा, एक्स मानना पड़ेगा। अपन के पास 3 संख्या है और 3 संख्या का अनुपात क्या है, 3 अनुपात है, 3, 2 और 5 अनुपात है। अब ये तो मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है, ये आपके रियल वैल्यू। अब इसको आप कोई को इसका मल्टीपल होगा तो मैं माना कि x कोई मानता हूँ, x संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 3x, यहाँ पे 2x और यहाँ पे 5x, ये मान लिया। अब क्या कह रहा है कि इनके वर्गों का योग, यानी कि इनके वर्ग, यानी कि इनका योग करोगे, वर्गों का योग, तो स्क्वायर का योग करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9x² प्लस 4x² प्लस 25x², इसको जोड़ोगे तो आपके क्या आ जाएगा, आपके 34 और 38x², ये टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम 38x² का मान जो दे रखा है वो 1862 दे रखा है, ओके 1862 दे रखा है। तो x² यहाँ से x² 38 उस साइड जाएगा तो क्या आएगा आपके 1862 डिवाइडेड बाई 38, ठीक है 38। तो यहाँ से इसको काटोगे आप तो कितनी बार जाएगा, ये 19 से गया 2 बार और ये 19 से गया आपके कितनी बार जाएगा, ये 19 से गया तो आपके चेक कीजिए, इसको 19 से जाओगे तो 190 यानी 19 9 171, 9 बार 171 और फिर वहां से जाएगा तो 4 171 और 5 और क्या आएगा 5 और 10 15 152, यानी यहाँ 15 आएगा 152, यानी कि 8 बार जाएगा। 8 को यहाँ से करोगे 2 से भाग दोगे 98 को तो क्या आएगा 49, और x का मान क्या आएगा, यहाँ से x का मान आएगा अंडरूट में 49, अगर अंडरूट में तो x का मान क्या आएगा 7। अब x का मान 7 आ गया। अब मेरे पास जो इनकम आई है वो x का मान ये आई, तो टोटल इनकम क्या होगी 3x यानी कि 21 7 21 और 14 और यहाँ पे करूँगे तो 35, ये मेरी टोटल इनकम आ गई। अब आपको क्या पूछा है कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या क्या है, ये तो 14 आपके सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ में आ गया। कभी कभी जो वर्ग का योग आ गया, घनों का योग आ गया, क्योंकि इसमें आपको रियल वैल्यू पता नहीं है, इसमें आपको इसका कोई मल्टीपल होगा। अब ये जो है ये 2 का मल्टीपल है, तो 2 के भाग दोगे तो 7 आए 14 में जाएगा, तो इसलिए ये 2 का मल्टीपल, तो इसलिए अपन x मानते हैं और यहाँ x करो तो x² आएगा। अगर अपन यहाँ पे x नहीं मानते तो अपन x नहीं मानते तो मैं क्या करता कि इस x को हटा दिया, ये कोई ये नहीं आता, ये x आता ही नहीं, x नहीं आता तो मेरा आंसर क्या होता सीधा 49 मेरा आंसर होते ही मेरी वैल्यू क्या आती गलत आ जाती, मेरे यहाँ पे वैल्यू गलत आ जाती, इसीलिए अपन x मानते हैं और x का फिर रूट करेंगे और रूट करके आपका आंसर 7 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 299 को ABCD में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ये संगणक 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को मैंने आगे भी कराया है, इसी आधारित पे आपको टोटल इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को आप FTW में करना, FTW में आपको ये दे रहा हूँ, फ्री टाइम वर्क में आपको दे रहा हूँ, ठीक है। घर पे जाके जब फ्री टाइम हो तब आपको ये काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन।
अब और रेशो पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। फिर आपको एक टाइप लेंगे अपन बढ़िया सा गैप वाला और उसको सॉल्व करवाएंगे। एक टाइप भी सिखाऊंगा आपको। तो 4755 रुपये है, 4755 रुपये हैं। और इनको आपको क्या करना है कि ABCD में बांटना है। यदि A को B प्लस C, यहाँ पे ये थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव है और थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि A है, A को B प्लस C में, B प्लस C दे रखा है। क्या कह रहा है कि B प्लस C से आधा धन है, यानी कि B प्लस C के पास 2 है तो A के पास 1 है। ओके, फिर आगे क्या कह रहा है कि B को A प्लस C का, यानी कि B और यहाँ पर A प्लस C, तो यहाँ पे B A प्लस C का 4 है तो B का क्या धन आएगा, 1 आएगा। अब आप देखिए इसको, इस क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखना इसको, कि यहाँ पे A है और यहाँ पे B प्लस C है, तो टोटल जो सम होगा इसका सम क्या आ रहा है, A प्लस B प्लस C। टोटल सम ये आ रहा है मेरे पास A प्लस B प्लस C, और यहाँ पे भी टोटल सम करूंगा तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस C। ये मेरे पास टोटल सम आ रहा है। अगर दोनों साइड टोटल सम आ रहा है तो यहाँ पे इनका योग भी होगा, जो रेशो का योग भाई होगा वो भी तो सेम आना चाहिए ना भाई। अगर रेशो का सम भी आपके सेम आना चाहिए। मेरा कहना का यही मतलब है कि यदि मेरे पास अगर इनका सम सेम आ रहा है, यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है और यहाँ पर भी A प्लस B प्लस C है, तो रेशो का भी तो सम सेम आना चाहिए। यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे देखो तो 5 आ रहा है। रेशो का सम क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग क्यों आ रहा है, इसको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 आ गया। अब इसको सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यही करना पड़ेगा। इसको 5 से, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या आपका रेशो होगा, नया रेशो क्या होगा, इसको 5 से करोगे तो आपके 5 आ जाएगा, इसको करोगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ पे इसको 3 से करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और इसको करोगे तो 4 तरीक 12 आ गया। अब देखिए 10 प्लस 5 15, 12 प्लस 3 15, यानी कि सम सेम आ गया। टोटल सम की वैल्यू क्या आ गई 15, और इसमें क्या है टोटल सम की वैल्यू 4755, यानी कि 15 की वैल्यू आपको दे रखी है 4755 रुपये। ओके, 4755 रुपये। फिर मुझे क्या पूछा है, C का धन पूछा है, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 74755 डिवाइडेड बाय 15 इंटू आपको C का धन पूछा है। अब यहाँ से A B C का तो निकाल ही सकते हो। अगर A 5 यूनिट है, B 3 यूनिट है, यानी कि 5 प्लस 3 8 यूनिट, टोटल धन 15 यूनिट, तो C का मैं धन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे टोटल 8 यूनिट हो गया और 15 यूनिट मेरे पास है, तो क्या आ जाएगा, C का मान क्या आ जाएगा, C 7 यूनिट होगी। हो गया 7 यूनिट। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 5 15, तो यहाँ पे मुझे 7 की वैल्यू निकालनी है। 7 की वैल्यू निकालूंगी, इस कैलकुलेशन को कैलकुलेट कर लेना। चलो मैं कर ही लेता हूँ, इस कैलकुलेट को अपन कर ही लेते हैं। इसमें जाऊंगे कितनी बार जाएगा 3, फिर 2 रहा, फिर 1, यहाँ पे 5 क्या रहा 10, 105, 105 15 में जाएगा तो कितनी बार जाएगा आपके 7 बार, 317 इंटू 7 करोगे, 7 7 49, 4 और 7 और 4 11 और 1 और 21 और 1 22, यानी कि 2219 रुपये आपके C के हिस्से में आएंगे। A के हिस्से में भी अपन निकाल सकते हैं और B का हिस्सा भी अपन निकाल सकते हैं। ऑप्शन नहीं है इसका, क्या ऑप्शन गलत है इसका। तो ये देखना, आप कभी कभी ध्यान भी रखना कि कोई क्या होता है कि मिस्टेक होती है अपने, तो इसमें मिस्टेक भी ध्यान रखना, कभी ऑप्शन मैच नहीं करे। ये ऑप्शन एकदम सही है। ओके, ये आंसर आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन एक अलग नया टाइप पढ़ते हैं अपन। हाँ, इस पे क्वेश्चन हो गए मैंने। अब गैप वाले करते हैं, गैप वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन जितने बनते थे, जितने मेरे क्वेश्चन बनते थे इसमें, उन सभी टाइप को ले लिया मैंने, कवर कर लिया।
बाकी जो 1-2 क्लास और होगी तो उन क्लासों में भी मैं आपको इसी टाइप के और ही रेशो किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। पिगी बैंक वाले हो गए, किसी ठेले में कुछ सिक्के डाल दिए जाए फिर सिक्के निकाल दिए जाए, तो वो वाले क्वेश्चन हो गए आपके। कोई आपके दौरे पे जाते हैं 86 के तो इतने पैसे लेके जाते हैं, अगर ज़्यादा रुक जाते हैं तो वो वाले क्वेश्चन होंगे। और ये जो इंपॉर्टेंट टाइप है ये मैं बढ़िया क्लासेज में करवाऊंगा। और ये जो रेशो के जो ये मैंने 3-4 क्वेश्चन लिए थे ये मैंने आगे की 2 क्लासों पे प्रैक्टिस करने के लिए करे थे, आपके मिक्स करे थे, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, ये तो होगी प्रैक्टिस की, 4 क्वेश्चन में क्या ही प्रैक्टिस होती है, पर अपन क्या है कि 4 क्वेश्चन से थोड़ा मैंने बेस तो बना लिया ना आपका। 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग तो हुई कि आपको कैसे सॉल्व करना है, इन पे कैसे लैंग्वेज बनती है। धीरे धीरे जैसे जैसे क्लास की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे मैं क्वेश्चन को भी और लेता रहूंगा, उसमें लेवल भी बढ़ाता रहूंगा। और जब अंतिम में अपन पटवार में मॉक टेस्ट करेंगे तब इनके टाइप पे भर के आपको क्वेश्चन करवाऊंगा मैं आपको, और तब मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि ये उस क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप पे क्वेश्चन है। ओके, तो आप वो चिंता मत करना कि 4 क्वेश्चन ही करवाए और इसमें टाइप प्रैक्टिस पूरी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए तो मैं आपको बता दिया कि दिशा की अपन आपको लेनी है, दिशा की। और रही बात अभी, तो बाद में मैं मॉक टेस्ट कराऊंगा तो और क्वेश्चन इन पे करवा दूंगा, तो आपकी और कोई भी क्वेश्चन लैंग्वेज बनेगी कि आपके कोई भी, जैसे कि कोई भी, ये मोस्टली तो मैंने सारी लैंग्वेज कवर अप कर ली, और कोई टाइप कवर होगा कि इसमें और कोई बड़ा लेवल बन सकता है और भी ऊपर स्टैंडर्ड बन सकता है, तो वो मैं जब मॉक टेस्ट कराऊंगा तब आपको सॉल्व करवा दूंगा, तो उसकी चिंता मत करना। और मैं आपको एकदम जीरो से करवा रहा हूँ, एकदम पूरा आपको पहले आपको थ्योरी एकदम बता दी, किस किस टाइप के बना रहे हो उस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको इसमें रख रहा हूँ, तो इससे आपका एकदम बेस पूरा क्लियर होगा। और फिर अपन मॉक टेस्ट करेंगे तो और भी आपके इस पर दाल लग जाएगी तलवार पे, तो आपको वो दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, और अब गैप वाले क्वेश्चन करते हैं कि यदि गैप सेम आ जाए, कि गैप सेम करने वाले क्वेश्चन क्या है, गैप सेम करने वाले क्वेश्चन कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि आपके कोई, मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपके पास 5:7 है, 5:7 है और 9:11 है, 5:7 और 9:11। ओके, अगर ये अनुपात है, अब ये अनुपात आपको दे रखा है और फिर आपको बोल दे कि यदि मैं कोई संख्या बढ़ा दूं, जैसे कि मेरे पास, मैं क्या बढ़ाऊँ आपके, जैसे कि संख्या क्या बढ़ाता हूँ मैं आपके 28 बढ़ा रहा हूँ। ओके, 2800 रुपये बढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा इस पे कि ए और बी का रेशो ये दे रखा है, और यदि मैं ए और बी में 2800 रुपये बढ़ाता हूँ तो नया अनुपात है वो 9:11 के रेशो में मुझे प्राप्त होता है। तो बताइए कि पहले एक्चुअल वैल्यू क्या थी मेरे पास में, मेरे पास पहले कितने रुपए थे मेरे पास में। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो आपको क्या करना है, अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ करोगे तो कितना आएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है 4 का डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है, ये सेम डिफरेंस आ रहा है। अब यही डिफरेंस दोनों जगह सेम आ रहा है, तो 4 की वैल्यू 4 बढ़ रही है, 4 की वैल्यू 2800 हो गई, एक की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके 700 रुपये, एक की वैल्यू 700 आ जाएगी। तो मैं आपको यहाँ से एक्चुअल वैल्यू बता सकता हूँ कि मेरे पास 3500 रुपये होंगे और यहाँ पे क्या हो गए 4900 रुपये हो गए। इतने मेरे पास रुपए पहले अवेलेबल थे, फिर मैंने 2800 बढ़ाए तो ये अनुपात मिला। ये तो हो गया आपका एकदम बेसिक सा आपके कि इस प्रकार से गैप वाले क्वेश्चन आते हैं। अब यदि दिक्कत कब होती है बताऊं, कि जब आपके यहाँ पे 3 आ जाए, यहाँ पे गैप में 3 आ जाए और यहाँ पे 4 आ जाए, तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको आगे वाले बताता हूँ। एक और अपन एग्जाम्पल लेते हैं कि अपन आगे वाला एक और एग्जांपल लेते हैं, उनको कैसे करते हैं। अगर आपके गैप अलग अलग आ जाए तो गैप कैसे सॉल्व कैसे करते हैं, अगर गैप डिफरेंस आपके अलग अलग आ जाए तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पे आप देखिए कि 9 और 10 है, एक एग्जांपल है कि मेरे पास 9 और 10 है और यहाँ पे 5 और 8 है, 5 और 8 संख्या दे रखी है कि मेरे पास 9 और पहले 10 संख्या थी, फिर 5 और 8 हो गई। तो यहाँ पे गैप देखिए, यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है कि 4 डिग्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे डिग्रीज कितने हो रहे हैं 2, पता चल गया कि यहाँ पे 2 डिग्रीज हो रही है, यहाँ पे 4 डिग्रीज हो रही है, यानी कि गैप में कुछ ना कुछ कमी है।
अब आप इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप किसकी वैल्यू रखोगे, अब 2 की वैल्यू रखोगे जो डेटा दे रखा है, या उसको इस डेटा के साथ कंपेयर करोगे। तो आपको पहले ये डेटा है, ये इस डेटे को पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसको इक्वल करना पड़ेगा। अपन इसको इक्वल करेंगे तभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ता है बताओ आपको। इसको इक्वल करने के लिए अपन क्या करते हैं कि ये वाला देखिए कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 5 और 8 के बीच में 3 का। अब इन दोनों के बीच में 1 का गैप है, इन दोनों के बीच में 3 का गैप है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना कि इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है। इतना याद रखना है आपको कि एक को ऊपर से और नीचे वाले को ऊपर से। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में आपका क्या डेटा रहेगा, 3 से 9 को मल्टीप्लाई करोगे 27, और यहाँ पे करोगे तो 30 आ जाएगा। यहाँ पे 1 को करोगे तो वही 5 और वही 8 रहेगा। अब आप गैप देखिए, अब गैप कितना रहेगा, 27 में से 5 गए, पीछे रहे 22। यहाँ पे 30 में से 8 गए, पीछे रहे 22। ओके, ये आ गया गैप सेम। कैसे गैप आया कि मैंने इसको ऊपर मल्टीप्लाई करना और नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना। अब आपको कोई भी दे दे कि 22 की वैल्यू जैसे कि 4400 रुपये, या 44 मैंने बढ़ाया तो 44 बढ़ाया तो 2, और फिर एक्चुअल वैल्यू पूछ ले कि पहले प्रारंभिक वैल्यू क्या थी, तो पहले प्रारंभिक मान भी आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, ये समझ में आ गया कि प्रारंभिक मान भी अपन निकाल सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन लेना है तो आप बताइए, और इस पे 1-2 क्वेश्चन करते हैं। ये है सिंपल सा गैप मेथड। कोई दिक्कत आए बस ये देखना है कि गैप सेम नहीं है। और इस पे जो मैथ होगा, अभी मैं 2-3 ही क्वेश्चन है इस पे, तो 1-2 क्वेश्चन ही करवाऊंगा। इसका जो मेन यूज होगा वो कहाँ आएगा, आपके एज वाले क्वेश्चन में। एज वाला जो अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, एज वाला इसके साथ ही है। कोई टीचर होता है जो एज का इसी के साथ पढ़ा रहा है, मैं एज का अलग टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक वीडियो डालूंगा जिसमें पूरे एज का सारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो एज वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 2 संख्या है 5 और 7 के अनुपात में, और इसमें कुछ नंबर बढ़ाया जाता है। 5 और 7 के अनुपात में 2 संख्या है और इनमें 51 की वृद्धि की जाती है। 5 और 7 अनुपात में 2 संख्या है, इसमें कुछ वृद्धि की जाती है, और वृद्धि के बाद में क्या अनुपात रहता है, 11 और 12 अनुपात रहता है आपके। तो अब इसमें क्या है, आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितनी 6 बढ़ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 5। अब डिफरेंस अलग अलग है, आप ऐसे ज्ञात कर नहीं सकते, तो इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करने के लिए अपन क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 2, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 1, तो इनसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 को नीचे से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे। 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और 7 आएगा, और 2 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 और 24, 22 और 24 आ जाएगा। 5 में से 17 गए तो यहाँ पे डिफरेंस क्या रहेगा 17 का, 22 गए तो, और 7 में से 24 गए तो यहाँ पे 17, यानी कि 17 की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ पे 17 की बात क्या हो गई, आंसर ऑप्शन में क्या नहीं है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है 51 की वृद्धि हो रही है। 51 का मान आ गया इंटू 3, 1 यूनिट का मान 3 आ गया। अब आपसे कोई भी वैल्यू पूछे, क्या पूछ रहा है कि मूल संख्या बताइए, मूल संख्या बता सकता हूँ। मेरे पास एक यूनिट का मान आ गया, तो मूल संख्या क्या होगी 15 और 21। ये मेरे पास मूल संख्या, यानी कि एक्चुअल रिजल्ट होगा वो ये आएगा 15 और 21। ओके, समझ में आ गया आपको, कहाँ कुछ गलती तो नहीं हो रही ना। ऑप्शन नंबर ए आपके सही है, तो एकदम सही है। बस ये देखना है कि आपका डेटा कितना है। डेटा आपके अगर सेम नहीं हो तो आप इस गैप मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे आपको मल्टीप्लाई करके फिर इनको इक्वल करके जो भी डेटा दे रखा हो, फिर आपको कुछ भी दे रखा हो, फिर आपको देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहली चीज डिफरेंस पे पूछ लेगा कि 51 की वृद्धि होती है। सेकंड चीज, अगर मूल वैल्यू दे रखी हो कि मूल वैल्यू की ये बी है, तो बी का मान दे रखा है, तो मैं फिर आपको बोलेगा कि डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस यहाँ से निकाल दूंगे। यदि मूल वैल्यू की ए की वैल्यू दे रखी है, फिर आपका डिफरेंस पूछ ले, या बढ़ी हुई वैल्यू बी पूछ ले, या बढ़ी हुई वैल्यू 22 का मान पूछ ले, कोई भी पूछ ले, फिर तो आप आराम से निकाल सकते हो क्वेश्चन के हिसाब से। एक और इसी क्वेश्चन पे सैलरी पे देखिए, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये ए और बी की आय है
आपके ए और बी हैं, उनकी आय का अनुपात है वो 5:4 है, 5 और 4 है। और आपके उनके खर्च का अनुपात है वो 4:7 है। यदि ए है और मेरे पास बी है, इनकी आय का अनुपात क्या है, 5 और 4 है, 5 और 4 है। और बी वही खर्च का अनुपात क्या है, 4 और 7 है, 4 और 3 है। ये मेरी इनकम हो गई, ये मेरा एक्सपेंडिचर हो गया। अब मुझे इनकम है और इसमें सेविंग क्या बोल रहे हैं, सेविंग कह रहा है कि 1000 की वृद्धि कर दीजिए प्रत्येक में। अब 1000 की वृद्धि कर दी। अगर मेरे पास 5 रुपये है, इनकम मेरी 5 रुपये है, जिसमें से मैं 4 रुपये खर्च कर लेता हूँ, तो मेरे पास सेविंग कितनी रहेगी, मेरे पास शेष मेरे पास कितना रहेगा, 1 रुपया, 1 रुपये रहेगा। यहाँ पे 1 की वैल्यू, यहाँ पर भी 1 रुपये रहेगा मेरे पास, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 1000 दे रखी है। 1000 मेरा सेव करता है, यानी कि इसका पता है कि बचत कितनी, 1000 की। तो उसको वैल्यू पूछी आपको क्या, फिर क्या पूछा है आपको कि ए की आय ज्ञात करनी। ए की आय का क्या यूनिट है, 5 यूनिट। 1 यूनिट 1000 के रुपए, तो ए की मान, ए का ए इनकम होगी, ए की जो इनकम होगी वो 5 इंटू 1000 इक्वल में आ जाएगा 5000। 5000 रुपये आपके ए की इनकम आ जाएगी। एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, एकदम सॉल्व करके बता रहा हूँ, धीरे धीरे आपको आराम से समझा रहा हूँ, मल्टीप्लाई भी करना सीखा। तो ऐसे समझ रहा हूँ कि आप एकदम मैथ में एकदम डफर, मतलब कि एकदम नेगेटिव में हो आप मैथ में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं आपको एक एक धीरे धीरे चीज़ समझाऊंगा। यहाँ से ये बढ़ रही है तो ये धीरे धीरे होगा, वैसे 1-2 दिन में सब कुछ क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा थोड़ा टाइम, कैसे मैं आपको मल्टीप्लाई कर, इसीलिए मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ, इतना टाइम लग रहा है अपन को। तो कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे चलोगे, अपन साथ में 20-25 क्लास एक बार अरिथमेटिक होगी, तब आपका लेवल बढ़ेगा। जब प्रैक्टिस करेंगे मॉक टेस्ट में और लेवल बढ़ेगा, और ऐसे ही मैथ का सुधार होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, अब इसका एक और क्वेश्चन अब हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन और बढ़ते हैं, और इस पे कैसे रेशो में और जो टाइप है वो भी कवर करता है कि और किस किस टाइप की लैंग्वेज बनती है। लैंग्वेज डेटा सेम है, बस लैंग्वेज को घुमाया हुआ है। लैंग्वेज को कैसे घुमाया हुआ, कभी बचत को और आय को इक्वल कर देंगे, कभी इनकम और खर्च को सेम कर देंगे। कुछ नहीं करना, वही आपको जो बोले वो सेम करते चलना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए इससे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोपाल और श्याम की मासिक आय का अनुपात है। आय का गोपाल और श्याम है, ये मेरा गोपाल है, ये श्याम है। इनकी इनकम का अनुपात क्या है आपके पास में, इनकी इनकम का अनुपात 7 और 6 है, 7 और 6 है इसका इनकम का अनुपात। और उनकी बचत का अनुपात, सेविंग का अनुपात क्या है मेरे पास, 4 और 3 है, 4 और 3 है अनुपात। यदि श्याम की आय गोपाल की बचत से दुगनी है, तो गोपाल और श्याम की खर्च का अनुपात क्या होगा। अब थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल की जो बचत है वो दुगनी है किसके, श्याम की आय से। गोपाल की बचत से दुगनी है, यानी कि गोपाल जितनी सेविंग कर रहा है उससे डबल उसका इनकम है। तो आपको गोपाल और श्याम का खर्च बताना है। अब आपके पास 4 रुपये सेविंग है, यहाँ पे 3 रुपये है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पहले तो ये देखिए कि इसको सेम करना पड़ेगा आपको कि गोपाल की जो क्या है, गोपाल की बचत से, ये सेविंग हो गई, बचत से श्याम की जो इनकम है, श्याम की आय है वो डबल है, यानी कि गोपाल की बचत है वो 1 यूनिट है, तो श्याम की आय है वो 2 यूनिट है। अब आपको पता है कि पहले तो मुझे यहाँ पे 4 यूनिट है, यहाँ पे 6 यूनिट है, तो पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपन इनकम को सेम करते हैं, दोनों रेशो को पहले सेम करते हैं। अगर दोनों रेशो को मुझे सेम करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 12 हो जाएगा। अब ये 12, ये दोनों इक्वल हो गई, ये भी 12 यूनिट आ गया, ये भी 12 यूनिट आ गया। अब क्या कह रहा है कि गोपाल की इन सेविंग है वो सेविंग से डबल है क्या, श्याम की आय, ये होगी डबल, ये 1 यूनिट है तो ये 2 यूनिट आ गया। पहले 12 आ गया, 12 को फिर डबल कर दिया 24 आ गया, और इसको 1 ही कर दिया तो 12। अब 12 यूनिट ये आ गई, तो सेविंग मेरे पास नहीं, इनकम क्या आ गई श्याम की, डबल आ गई, 24 आ गई। समझ में आया मैंने कैसे करा यहाँ पे, इसको पहले इक्वल करा। पहले तो हमेशा आप डेटा को इक्वल कीजिए, इक्वल करने के बाद में जो बोले कि 2 यूनिट है 1 यूनिट है तो आप बढ़ाते चलिए। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन,
तो इसको डायरेक्ट अपन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको डायरेक्ट अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल पूरा से डेटा से पूरे टोटल डेटा से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे करोगे तो नया डेटा क्या आएगा आपके 728 गोपाल की इनकम और ये श्याम 624, और यहाँ पे करोगे 4 तारीख 12 सेविंग और यहाँ पे करोगे तो 9। तो यहाँ से ये सेविंग आ गई, ये इनकम आ गई। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं अपन, खर्च निकाल सकते हैं। 12 में से 28 गया तो पीछे क्या रहा 16, और यहाँ से 9 में से 25 गए तो क्या रहा 15। 16 और 15 है वो इन गोपाल और श्याम का खर्च होगा। ये आपके रेशो आ गया। सॉल्यूशन मैंने बता दिया 4 और 3 कैसे करा मैंने, पहले इनको सेम करा और फिर आपको 2 और 3 में बांट दिया, तो वैसे। अब आगे एक और क्वेश्चन देखिए इसी टाइप पे। इसी टाइप पे क्वेश्चन देखिए, यदि ए बी सी की आय का अनुपात 2, 3, 5 है। यदि ए बी सी की आय का अनुपात क्या है आपके 2, 3 और 5 है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। यदि इनके आय का अनुपात 2 है, 3 है और ये 5 है, ओके। और उनके खर्च का अनुपात 3, 4 और 6 है। 3 है, 4 है और 6 है। ये तो हो गया खर्च और ये होगी इनकम। तो उनके क्या बोला है कि यदि ए की बचत उसके आय का 2/5 है। अब यहाँ पे देखना कि ए की जो बचत है वो उसकी इनकम का, यानी कि 5 है वो उसकी इनकम होगी, तो 2 उसकी क्या होगी सेविंग। तो आपको पता है कि ए की खर्च क्या होगा, ए का एक्सपेंडिचर क्या होगा, 2 सेविंग है तो 3 हो गया, 3 यूनिट उसका सेव क्या हो गया खर्च हो गया, 3 यूनिट ए की खर्च हो गई। अगर ए की खर्च 3 यूनिट है और मेरे पास 5 यूनिट क्या है, 5 यूनिट मेरे पास इनकम है, तो पहले तो इनको सेम कीजिए 2 और 3 को। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये सेम आ गई। अब मेरे पास इनकम क्या है 5, तो इंटू 5, और यहाँ पे सेविंग क्या आ जाएगी आपके 3, तो ये आ गई 3 आपके। समझ में आ गया। मैंने पहले ए की जो इनकम और एक्सपेंडिचर है इन दोनों को सेम करा 3 और 2, फिर अपन क्या करें कि इसको 5 और 3 अनुपात में बांट दिया, क्योंकि मेरे पास इनकम 5 यूनिट है तो एक्सपेंडिचर खर्च कितना है 3 यूनिट है। यहाँ से 15 को मल्टीप्लाई करूँगे तो इस टोटल को मैं यहाँ पे हटाकर 15 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ टोटल को, इसको टोटल को 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। नया डेटा देखना, नया डेटा क्या आएगा मेरे पास में इनकम का नया डेटा आएगा 30, 45 और 75। यहाँ से करूँगा एक्सपेंडिचर का क्या खर्च आएगा 18, 24 और 36, ये टोटल खर्च आ गया। अब मुझे ए बी सी का बचत का अनुपात पूछा है, तो बचत का अनुपात अपन निकाल सकते हैं, इन दोनों में से आप माइनस कर देना तो आपके बचत का अनुपात आ जाएगा। पता चल गया ना आपको कि इसको कैसे कराया मैंने। इसको ऐसे आपको जो डेटा दे रखा है, ये मेरे पास ये जो डेटा दे रखा है ए और बी का, यानी कि ए का इनकम नहीं सेविंग आपके 2 है तो आपके एक्सपेंडिचर नहीं सेविंग अगर 2 है तो इनकम क्या होगी 5, तो एक्सपेंडिचर ऑब्वियसली 3 होगा। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेंडिचर को 3 की वैल्यूम बढ़ाना है और इनकम को 5 की वैल्यूम बढ़ाना है। और मैंने पहले आपको इनकम है वो सेम करनी है, तो सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 नहीं हाँ 3 दूना 6 हो जाएगी, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 3 दूना 6 हो जाएगी। तो ये इससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आ गया, और 5 और 3 को कर दिया तो 15 आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई करा मैंने। इजी सा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखना तो आपके सॉल्व हो जाएगा। और कहीं डाउट रहे तो मुझे फिर से बताना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको फिर से एक बार क्वेश्चन को ले लूँगा उस क्लास में और फिर से एक बार सॉल्व करवा दूंगा, आप कहोगे तो। ऐसा कैसे क्वेश्चन है ए बी सी की आय का अनुपात। अब ये जो क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन सेम है, बस क्या है इसका मैं थोड़ा डेटा आपको बता देता हूँ, विस्तृत करके बता देता हूँ, फिर आपको करना है इसकी कैलकुलेशन सॉल्व कर देना। यहाँ से सेविंग का रेशो निकाल देना आप, और कमेंट सेक्शन में आंसर भी देना मुझे कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी की आय का अनुपात इनकम का अनुपात 13, 5, 8 दे रखा है मुझे पास, 13, 5 और 8 दे रखा है, और उनके खर्च का अनुपात मुझे दे रखा है। यदि ए की कुल आय 2000 रुपये है,
में से 400 बचाता है। अब देखना, यदि ए की टोटल आय क्या है मेरे पास 2000, उसमें से 400 बचाता है, तो इसका रेशो क्या आ जाएगा 1:5 आ गया 1:5। अब 1:5 आ गया, यानी कि सेविंग 1 कर रहा है, आय इसकी 5 है, तो एक्सपेंडिचर क्या आ जाएगा 4, और एक्सपेंडिचर 4 आ गया। मुझे रेशो दे रखा है अपन को, इनकम का रेशो क्या है, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। इनकम का रेशो क्या है आपके 13, 5 और 8, 13, 5, 8 से। एक्सपेंडिचर का रेशो क्या है आपके 5, 9, 3 और 7। ये आपके एक्सपेंडिचर का रेशो आ गया 9, 3 और 7, और इनकम का रेशो आ गया 3, 5। अब मेरे पास एक्सपेंडिचर 4 है, ए का एक्सपेंडिचर 4 यूनिट। पहले मैं इन 13 और 9 को सेम करूंगा, सेम करने के बाद इसको 4 और इसको 5 यूनिट में अलग अलग कर दूंगा। सेम क्वेश्चन है, इजी से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप कर देना सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि दो संख्या है 4 और 5 के अनुपात में है। दो संख्या है वो 4 और 5 के अनुपात में है, और उनमें से आपको क्या है कि पहले आपको कुछ घटाया जाता है। दो संख्या है ए और बी माना मैंने, क्या माना मैंने, ए और बी माना दो संख्या है, ए अनुपात बी है। यदि ए बी को आपके ए बी की क्या वैल्यू क्या दे रही है 4 और 5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में दे रखा है। यदि प्रत्येक में से 117 घटाया जाता है तो नया अनुपात क्या होगा 11 और 15, 11 और 17, 17 ये, हाँ 11 और 17 हो गया। अब आपको 117 घटाया जाता है, गैप देखिए कितने का है, यहाँ पे 7 का, यहाँ पे कितने का है 12 का, तो गैप अलग अलग है, तो मुझे गैप सेम करना पड़ेगा। एक यहाँ का डिफरेंस 6, 11 में 17 गए, 6 का डिफरेंस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नया डेटा क्या आ जाएगा 624, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 × 30, और इसको करूँगे 1 से 11 और 17। ए और बी का नया डेटा है वो ये आ गया। अब ए और बी का नया डेटा आ गया, यहाँ से बढ़ाऊंगे क्या आ जाएगा 13, यहाँ से बढ़ाऊंगे, यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो क्या आएगा 13, यहाँ से डिफरेंस देखोगे तो 13, 13 का मान 117 है, तो एक का मान 9 यूनिट, एक का मान 9 यूनिट। मूल वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ, मूल वैल्यू क्या आ जाएगी 24 9 216, और मूल वैल्यू 9 3 27 270। अब 270 में क्या जोड़ा जाए कि मूल संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, +12 कर दो, और इसमें भी +12 कर दो। +12 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 228, 200 यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व इसको, ठीक है समझ लेना, 228 और यहाँ पे 12 करोगे तो 270 और 282, 282। और फिर क्या पूछा आपको, अनुपात पूछा है, यहाँ से अनुपात काट लो, इसका रेशो निकाल दो और आपके रेशो आ जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन, वही गैप मेथड है, बस थोड़ा सा इसको क्या करा गया लेंथ बढ़ा दी गई है। यहाँ पर इसको सॉल्व कर दिया, फिर सॉल्व करने के बाद और कोई संख्या जोड़ दी, संख्या जोड़ने के बाद में आपको रेशो पूछ लिया तो रेशो निकाल दिया। या फिर और भी क्वेश्चन बन सकता है, संख्या जोड़ दी फिर उस संख्या का मान और दे दिया, और उस संख्या का मान देके फिर मूल संख्या या ये इसकी संख्या पूछ सकता है, आराम से निकाल सकते हो। फिर तो आप कोई डेटा पूछ, बस जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है 1-2 बार क्वेश्चन को पढ़ना ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और फिर आप करना। उसने LDC 2018 का ऐसा क्वेश्चन है, पर LDC का क्वेश्चन है ये कि LDC में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन वैसे तो आपको मैंने परसेंटेज में पढ़ा रखा है टाइप, वो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैंने एक बार रिवीजन के भी लिया है और मैंने टाइप आपको सारे कवर करा दिया है। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में करा रखा है और इसका बेसिक भी बताया हुआ है, पर इस क्वेश्चन को क्या पता कैसे इसने रेशो में डाल दिया, रेशो में इसको रख दिया, क्योंकि ये रेशो का भी सवाल है, थोड़ा बहुत रेशो का भी है। तो एक व्यक्ति है, वो कर्मचारियों की संख्या 9-8 है। एक व्यक्ति अपने कर्मचारी है, मजदूर है, उनकी संख्या क्या है 9 और 8 है, ओके। और उनके 9 और 8 के रूप में घटता है, सॉरी यानी कि पहले जो व्यक्तियों की कर्मचारियों की संख्या थी 9 थी, अब क्या आ गई 8 आ गई। अब व्यक्ति है वो 8 रह गए उस व्यक्ति के पास में कर्मचारी, और उनका वेतन है वो 14 और 15 के रूप में बढ़ता है। तो पहले खर्च कितना था आपके 14 9 126, 15 8 120। अब पहले उस व्यक्ति को 126 रुपये देने पड़ते थे, एक शाम को 126 रुपये टोटल खर्च देना पड़ता था।
अब उसको खर्च कितना देना पड़ रहा है, 120 रुपये। समझ में आ गया? वही टाइप है जब मैंने आपको वो करवाया था, आपको क्या कहते हैं वो टिकट वाले मूल्य करवाए थे कि आपके एक टिकट की क्या कहते हैं, टिकट का जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है और जो संख्या होती है, सीटों की संख्या होती है वो कम हो जाती है। वो उस वाले टाइप पे ये क्वेश्चन है। अब आपको क्या बोला है उसमें कि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था, तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। अब प्रारंभिक इसका मान दे रखा है 18,900 रुपये, 18,900 रुपये दे रखे हैं। प्रारंभिक बिल किस यूनिट में कम हुआ है, 6 यूनिट में कम हुआ है, तो 6 की वैल्यू मुझे पूछी है। अब 126 यहाँ से निकाल सकते हो, 126 का भाग दो दोगे और यहाँ से 6 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से निकल जाएगा। दे दोगे भाग की, मैं सॉल्व करूँ इसको सॉल्व ही कर देता हूँ मैं आपको। तो इसको सॉल्व करोगे तो कैसे जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप 21 5 105 21 6 126, 21 6 126, 21 9 189, 9 बार जाएगा 21 से ये, फिर आपके ये 6 से गया, ये फिर आपके 3 6 से चला जाएगा, ये टोटल कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 3 रहा, ये 5 और 0 150 और 15 चक्का 90, यानी कि 900 रुपये आ जाएगा। 900 का अनुपात में रेशो में डिफरेंस आएगा 900 रुपये का। अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रेशो की चौथी क्लास होगी वो, तो चौथी क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।